एक दिन कमला सड़क किनारे पैदल ही कहीं जा रही थी। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई। गाड़ी से उसकी बहुत पुरानी सहेली सुधा बाहर निकली। सुधा, सुधा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? तुम शायद मुझे भूल गई, पर मैं नहीं। मैं तुम्हारी सहेली कमला। हम एक साथ ही की क्लास में पढ़ा करते थे। मैं तुम्हारे लिए रोज माँ के हाथ के बने आलू के पराठे लाया करती थी। याद आया? हाँ हाँ, याद आया। कमला, तुम कितनी बदल गई हो। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अच्छा बताओ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर तो लगता है जैसे तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने सही कहा, मेरी शादी गांव में हुई है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। एक 4 साल की बेटी भी है मेरी, पर वो वहीं अपने पिताजी के पास गांव में ही है। अपने पिताजी को वो बहुत प्यार करती है ना, तो उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ कुछ काम था, इसीलिए आई थी। ओह माय गॉड, ये तुम क्या बोल रही हो? शहर में पढ़ी लिखी और शादी गांव में? कैसे रहती होंगी तुम वहाँ? मुझे देखो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक रईस खानदान में की है। आराम से एसी में रहती हूँ। और तो और 2 कदम चलने के लिए भी मैं गाड़ी में ही जाती हूँ। शहर की तो बात ही कुछ और है। वो बात गांव में कहा। तूने गांव में शादी करके अच्छा नहीं किया। गांव में आके रखा ही क्या है? घुटन भरी जिंदगी, बस 2 वक्त की रोटी, पति और बच्चे का प्यार मेरे लिए बहुत है। जो सुख शांति गांव में है, वो शहर में तो बिल्कुल नहीं है। अब तुम मुझसे बहस करेगी? अरे मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारे गांव से अच्छा हमारा शहर है। दोनों बहस पर उतर आते हैं। बातें करते करते उन्हें काफी रात हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता था कि वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता हुआ दोनों को कुचल कर चला जाता है। मरते ही दोनों सहेलियां चुड़ैल बन जाती है। एक शहरी चुड़ैल, दूसरी गांव की। मैं मर गई कमला, मैं मर गई। वो देख, मैं वहां मरी पड़ी हूँ। मुझे किसी ने नहीं बचाया। काश कोई मुझे बचा लेता।